पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद अहंकार गलना चाहिए या अहंकार बढ़ रहा है? यहाँ अहंकार गलना चाहिए, अहंकार बढ़ रहा है। और ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति को चैन नहीं पड़ती है। अहंकारी व्यक्ति को चैन नहीं पड़ती है। ये सीधे पहुंचे जाकर के ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, आप कहाँ रह गए थे? बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, कहाँ थे आप? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो आप ही के पास आ रहा था, लेकिन गंगावतन तीर्थ में जब मैं गया तो मेरा मन लग गया। और जब गंगावतन तीर्थ में मैं गया तो मेरा मन लग गया। और महाराज ऐसा मन लगा कि इंद्र को डर लगा। इंद्र ने काम को भेजा, मैंने काम को जीत लिया और काम ने मेरे गले में ये माला डाली है। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ये बीमारी की दवा हम कर नहीं पाएंगे। हैं? घर में माता पिता बताते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, और ट्यूशन में मैडम समझाती तो समझ लेते हैं। है कि नहीं? कहावत नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, इसे हम समझाएंगे ये मानेगा भी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनके अहंकार की ओर पुष्टि कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद आप तो संत हैं, आप तो संत हैं, और संत के पास कभी काम टिक ही नहीं सकता है। और जबकि ब्रह्मा जी को मालूम था इसमें नारद जी का प्रभाव नहीं था, इसमें स्थान का प्रभाव था। क्योंकि जब भगवान शंकर ने काम को भस्म किया था, तब भगवान शंकर ने उस स्थान को वरदान दिया था कि 1 योजन की इर्द गिर्द में काम का प्रभाव नहीं चलेगा। तब वो नारद जी का प्रभाव नहीं था, वो स्थान का प्रभाव था। नारद जी का प्रभाव नहीं था, वो स्थान का प्रभाव था। तो इधर भी वही हुआ। अब ये सीधे बीड़ा लेकर के पहुंचे जाकर के भगवान शंकर के पास, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने नारद जी का सम्मान किया। क्यों? लिखा है अतिर देवो भव। अपनी संस्कृति में तो ये लिखा है कि दरवाजे पर कोई दुश्मन आ जाए फिर भी हमें उसका अति सत्कार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आतिथ्य जो बिना तिथि के अकस्मात बिना सूचना के आ जाए उसे कहते आतिथ्य। जो बुलाने पे आवे मेहमान, जो रुक जाए हैमान, और जो जाए ना वो है शैतान। ध्यान रखना, अपने ग्रंथों में लिखा गया अतिथि देवो भव। जो बिना तिथि के बिना सूचना के अकस्मात आ जावे उसे कहते अतिथि। जो बुलाने पे आवे वो मेहमान या गेस्ट, ठीक। और जो रुक जाए हैमान, और जो जाए ना वो है पक्का शैतान। इसलिए आप ध्यान रखना, अपने ग्रंथों में अतिथि देवो भव की बात कही गई है। भगवान शंकर ने नारद जी का अति सत्कार किया, और अति सत्कार करने के बाद सुनो, अगर सबसे पहले दरवाजे पे ब्राह्मण आया है तो उससे अति सत्कार में पूछना आपका भजन कैसा है। दरवाजे पर कोई क्षत्रिय आया है तो आप उससे पूछना आपका राज्य कैसा है। दरवाजे पर कोई वैश्य आया है तो उससे पूछना आपका व्यापार कैसा है। और दरवाजे पर कोई शूद्र आया है तो उससे पूछना आपकी सेवा कैसी है। ये है अपना वैदिक अति सत्कार। ब्राह्मण से ज्ञान, क्षत्रिय से राज, वैश्य से व्यापार, और शूद्र से पूछना चाहिए सेवा।
तो भगवान शंकर ने नारद जी से पूछा, आपका भजन कैसा है? नारद जी ने कहा, मेरा भजन तो बहुत बढ़िया है, मेरा भजन जो है बहुत बढ़िया है। महाराज, मैं तो आपके पास आ रहा था, गंगावतरण तीर्थ में हमारा मन लग गया। ऐसा मन लगा कि संसार से उपरामता वैराग हो गया। हमने कई हजार वर्षों तक संसार की ओर देखा ही नहीं, और मेरी उपासना से इंद्र को डर लगा। इंद्र ने काम को भेजा, काम में सारे उपाय किए, हमारी तपस्या में बाधा नहीं डाल पाई। अंत में माला डाल करके चला गया। भोले बाबा ने मन में सोचा, इन्हें कैसे समझामें, बीमारी बड़ी है। भोले बाबा ने कहा, नारद, ये काम कथा सुना करके तुमने हमारा तो समय बर्बाद किया है, और ये काम कथा सुना करके किसी दूसरे का समय बर्बाद मत करना। अरे आप संत हैं, संत के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, संत के मुख से काम कथा अच्छी नहीं लगती। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ जाए तो ये जो लाखों की भीड़ होती कथा में जाओगे नहीं। क्यों? जितना बड़ा बकैत उतना बड़ा डकैत। ध्यान रखना, जितना बड़ा बकैत उतना बड़ा डकैत। ये सब डकैत हैं, क्योंकि संतों के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, काम कथा अच्छी नहीं। उनकी तो काम कथा बड़ी है। क्या काम कथा उनकी है? हमें गौशाला बनाना है, भीख दो। हमें कैंसर अस्पताल बनवाना है, भीख दो। हमें विधवा आश्रम बनाना है, भीख दो। हमें गरीब कन्याओं के विवाह करना है, भीख दो। तो ठेका सब उन्हीं का है क्या है? ये सब जितने हैं ये सब रावण काल नेमी के अवतार हैं। संत का काम विधवा आश्रम बनाना नहीं है, संत का काम गौ आश्रम बनाना नहीं है, संत का काम गरीब कन्याओं का विवाह करना नहीं है। संत का काम है ज्ञान को देना, अज्ञान को हरना। संत का काम है ज्ञान को देना, अज्ञान को हरना, आडंबर को हटाना और ईश्वर को बताना। ये संत के काम है। अब ये तो हो नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? काम कथा सुना रहे, काम माने काम ना। अच्छा आप बताओ, वशिष्ठ जी ने कोई कैंसर अस्पताल बनवाया? विश्वामित्र जी ने कोई अनाथ आश्रम बनवाया? बोलो। भृगु जी ने कोई विधवा आश्रम बनवाया? और आज तो सब बनवा रहे हैं। क्यों? सबको हराम की लेने की पड़ी है आदत, क्योंकि परिश्रम करते नहीं हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं और हम लोगों के खून परिश्रम की कमाई का दुरुपयोग करते हैं। अगर सेवा करनी है तो जाकर के खेत में मजदूरी करो, पैसा कमाओ, सेवा करो। और भीख मांग करके सेवा करना कहां लिखा है? तो ध्यान रखना, भगवान शंकर कह रहे हैं कि संत के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, काम कथा अच्छी नहीं। तो अगर व्यास जी आकर के भीख मांगने लगे तो कह देना, राम कथा सुनाने आए थे कि काम कथा? तुम हमारे यहाँ कथा सुनाने आए थे कि भीख मांगने आए थे? भगवान शंकर ने नारद जी को समझाया, सुनो, हमसे कहा तो कहा, लेकिन कभी भगवान विष्णु के सामने प्रसंग आ जाए तो इस बात को छिपा जाना। नारद जी ने मन में सोचा, अच्छा विष्णु भगवान इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। क्यों? इन्होंने तो काम को भस्म किया और मैंने काम को जीत लिया। शत्रु को मार देना तो चैन की नींद आती है, और शत्रु जिंदा हो तो नारद जी मन में सोच रहे हैं कि इन्होंने काम को भस्म किया था, मैंने काम को जीता, मैं इनसे बड़ा हूं। और इसीलिए हमसे कह रहे हैं कि अगर कभी प्रसंग आ जाए तो विष्णु भगवान के सामने ही बात कहना मत। प्रसंग आ जाए तो छिपा जाना। किस लिए? कहीं ऐसा ना हो विष्णु भगवान इनको छोड़ करके हमारा ध्यान ना करने लगे।
भगवान शंकर ने तो हित की बात बताई, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। अहंकारी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ये सीधे पहुंचे जाकर के भगवान विष्णु के पास है। सीधे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने आसन दिया, अति सत्कार किया और कहा, नारद, आप जैसे संतों के दर्शन के लिए आँखियां हमेशा लालायित रहती हैं। आप बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। नारद जी ने कहा, महाराज हम आ तो आप ही के पास रहे थे, लेकिन गंगावतन तीर्थ में पहुंचे तो मेरा वहां मन लग गया। और जब मेरा वहां पे मन लग गया तो हम वहां पे आसन लगा के बैठ गए। जब आसन लगा के बैठे तो हमारा ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो हमें संसार की विस्मृति हो गई। देखो भैया, चिंतन एक ही व्यक्ति का होगा, या तो संसार का चिंतन कर लो या ईश्वर का चिंतन कर लो। क्यों? अगर दो नाव पे पैर रख करके अगर नदी पार करोगे तो हो जाओगे क्या? तो एक साथ रहते नहीं भोग और भगवान। आप सोचो, हम संसार का भोग भी भोग लें और हम ईश्वर को पालें तो भोगी बनेगा योगी तो बन जाएगा रोगी। ध्यान रखना, भोगी बनेगा योगी तब बन जाएगा रोगी। ऐसे को बाबा नहीं हूँ, काना बाबा, खूब उसे